हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस एजुकेशन। डीएनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जो यह वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगी। इसके पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट होते हैं, 25-25 नंबर के प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर 25 नंबर के प्रैक्टिस सेट के 2 सेट दे सकते हैं, जिससे आपके टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यह अपनी सीरीज टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। ठीक, तो यह वीडियो आपको डेली रात को 9 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी, डेली नाइट में 9 PM पर प्रोवाइड कराई जाएगी। MPG के आपको डेली नाइट में 9 PM पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक, और इसमें यह भी देखा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर करें। ठीक, टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसमें से कितने मार्क्स गेन करते हैं आप हमें बताएं, कमेंट में टाइप करें। और आगे ही आपको डेली ही ऐसी वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को ऐसे ही प्रिपेयर कर सकेंगे, जांच सकेंगे, जारी कर सकेंगे। ठीक, आप अपनी तैयारी को चेक करें, आपको डेली ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। रात को 9 बजे आप अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखें कि इस वीडियो से आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिलता है। ठीक, अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको ये क्वेश्चन या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ठीक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हो जाएगा, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है। ठीक दोस्तों, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हालवलपुर पंजाबी सभा द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी वर्ष की स्मृति में 13 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को किसने गोली चलवाई थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर, इनका पूरा नाम याद रखिएगा। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था, हजारों लोगों को घायल कर दिया था। तो ये कहाँ होता है, ग्वालियर शहर में होता है। ठीक, ये डिटेल जानकारी थी दोस्तों, ये सारी डिटेल जानकारी है। आप चाहो तो ये डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। आप डीएनएस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जहाँ से आपको डेली यह PDF मिल जाएगी, तो आप उस PDF से आप अपनी तैयारी को और क्वेश्चन आंसर को देख सकेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। ठीक, 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के नाम से 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक, इसी के साथ सरकार ने 10 रुपये का पिछलन सिक्का भी जारी किया। इसके साथ में क्या हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि 200 रुपये के साथ में कौन सा सिक्का जारी किया गया, तो 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया। संस्कृति मंत्रालय महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से वर्ष 2015-16 के दौरान तात्या टोपे की 200वीं जयंती मनाई गई। ठीक, 15-16 में कौन सी जयंती मनाई गई, 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 200 रुपये का सिक्का जारी किया, स्मारक सिक्का जारी किया था। ठीक, केंद्र सरकार ने। अब ये कब हुआ, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। किसे, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी, इसलिए इनके उपलक्ष्य में ठीक यह सिक्का जारी किया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में
वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे? वर्तमान में जो उत्तरी भारत है और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा दिल्लार खान। दिल्लार खान दिल्ली सल्तनत की गिरावट के दौरान दिल्लार खान गौरी केंद्रीय भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे, जिन्हें वर्ष 1390 से 1391 में अमीडम शाह दाऊद के खिताब से नवाजा गया। अमीडम शाह दाऊद के खिताब से नवाजा गया। दिल्लार खान ने वर्ष 1401 में मालवा सल्तनत मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र, ठीक, मालवा सल्तनत कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में थी, की स्थापना की। किसने की? दिल्लार खान ने। उसकी अपनी मृत्यु के उपरांत 1406 में उसके पुत्र होशंग शाह ने मालवा सल्तनत को संभाला था। इसकी मृत्यु के उपरांत किसने संभाला था? होशंग शाह ने। इसके पुत्र ने होशंग शाह ने संभाला था। चलिए दोस्तों, डिटेल जानकारी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF के माध्यम से पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ पर आपको टॉप 25 क्वेश्चन रैपिड फायर के रूप में आपको कराएंगे, ठीक, जिससे कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, वीडियो भी लेंदी ना हो और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। महेश्मती नगर को किसने बसाया था? महेश्मती नगर को किसने बसाया? तो राइट आंसर हो जाएगा हय्य राजा या हय्य वंश के हय्य राजा महेश्मती ने नर्मदा किनारे महेश्मती नगर बसाया था, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया। अहिल्याबाई ने भी क्या बनाया था? इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको? महेश्मती नगर को। वर्तमान में इसका नाम महेश्वर है। वर्तमान में क्या है? महेश्वर है। महेश्वर की साड़ियाँ, ठीक। आगे देखेंगे, हय्य राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? हय्य राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कीर्तिवीर्य अर्जुन। हय्य राजाओं में कीर्तिवीर्य अर्जुन थे। उन्होंने कारकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु और रावण को हराया था। त्रिशंकु और रावण को हराया था हय्य वंश में, ठीक। आगे देखेंगे, उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थीं? उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? कितनी ऐसी जनपद थीं जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें चेदी और अवंती, देखो 2 जनपद थीं, चेदी और अवंती। महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी, जिसमें अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल थी। अवंती महाजनपद, अवंती को क्या बोलते हैं? उज्जैन। जो अवंती महाजनपद थी वो उसको आप क्या बोलते हैं? उज्जैन नगर बोलते हैं, ठीक। तो अवंती जो महाजनपद थी वो क्या थी? अत्यधिक विशाल थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 92वां सम्मेलन 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था, ठीक, हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। सन कितना? 1939 और 1940 में किसको? सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी सम्मेलन में। त्रिपुरी कहाँ है? अब याद रखना, त्रिपुरी सम्मेलन जबलपुर में है, ठीक। त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जिसमें उन्होंने गांधी जी के विरोध के कारण त्यागपत्र दे दिया, जिनके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। जैसे इनने त्याग दिया था तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? 1857 में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? ये शहादत खां थे। शहादत खां 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे, जिन्होंने इंदौर के समीप महू छावनी में इंदौर के विरुद्ध विद्रोह किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। कलचुरी व त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उल्लेख मिलता है, साथ ही रतनपुर के कलचुरिया का विवरण भी मिलता है, ठीक। ये सब है कलचुरी राजवंश के बारे में। आगे देखेंगे दोस्तों, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर ए होगा बुंदेला ने।
इसमें देखेंगे मानिकपुर झांसी रेल मार्ग पर स्थित ओरछा विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम व वीरता का प्रतीक है। क्या है? ओरछा क्या है? ओरछा बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम व वीरता का प्रतीक है। बुंदेला वंश ने ओरछा निवाड़ी को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। कहाँ की राजधानी बनाया था? बुंदेलखंड की राजधानी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओरछा कहाँ की तहसील है, तो ये निवाड़ी के अंतर्गत आती है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट 52वां जिला है। ठीक, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक, तो उसके अंतर्गत एक ओरछा तहसील आती है। ठीक, एक 3 तहसील आती हैं। पहला हो गया निवाड़ी, 3 तहसील आती हैं, निवाड़ी हो गया। दूसरा हो गया, पहला निवाड़ी, दूसरा हो गया अपना कहाँ? पृथ्वीपुर, और तीसरा हो जाएगा अपना पृथ्वीपुर में भी अभी चुनाव हो रहे हैं। ठीक, अपनी ये विधानसभा के ये चुनाव है पृथ्वीपुर में। अगला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये अपना ओरछा। 3 तहसील हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? जो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती हैं 3 तहसील। ठीक, आगे देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, तो ये अपना गलत है। बाकी ये सारे सही आंसर हैं। ये अपना गलत है, बाकी सारे आंसर क्या है? सही आंसर हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश रीवा विंध्य प्रदेश, जबलपुर महाकौशल और भोपाल राज्य की व ग्वालियर व इंदौर मध्य भारत की राजधानी रही हैं। ठीक, जबकि 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो पुरास्थल से बी वाकड़कर महोदय ने भारी मात्रा में शैलचित्र प्राप्त किए। यह सबसे क्या है? भीमबेटका की गुफाएं सबसे पुरानी है, इसलिए इसे क्या बोला? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहा गया। ठीक है, उनमें से अधिकांश शैलचित्र मध्य पाषाणकालीन है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की खोज कब हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक, तो ये हो जाएगी अपनी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं है। कौन से ऐसे जो राजवंश हैं उनके जोड़े जो राजधानी के हिसाब से सही नहीं है राजवंश? अगला इसमें होगा परमार वंश है वो इंदौर का, इसमें परमार वंश की राजधानी इंदौर नहीं थी, यह जोड़ा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ओलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी, जबकि परमार वंश की राजधानी इंदौर नहीं थी। परमार वंश की राजधानी इंदौर नहीं थी। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश के राजवंशों में ओली वंश की राजधानी दसपुर मंदसौर में, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर में और बुंदेला की राजधानी ओरछा निवाड़ी तथा परमार वंश की राजधानी धार थी। कौन सी? धार थी। जबकि इंदौर वंश की राजधानी क्या थी? होलकर। इंदौर कहाँ की राजधानी थी? होलकर वंश की राजधानी रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का महान शासक जो महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था। ठीक है, मध्य प्रदेश का महान शासक कौन था जो कि महान निर्माता था? क्या था? महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था। ये सारे गुण उसमें थे। वह कौन सा महान शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज, जो सभी जगह फेमस हैं। राजा भोज जिन्होंने भोपाल राजवंश की स्थापना की, भोपाल की। ठीक, तो भोपाल शहर को जिसने बसाया वो है राजा भोज। ठीक, मध्य प्रदेश के धार में परमार वंश के राजा भोज एक महान निर्माता थे। भोपाल का तालाब इन्होंने ही बनवाया था। ये विद्वान लेखक थे। उनकी रचनाओं में समारंगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि हैं। साथ ही धार में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की थी। किसने? राजा भोज ने। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड में। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा टीकमगढ़ को
राजधानी बनाया था? किसने? रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया था और छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी। छत्रसाल को मुगलों किसने उपाधि दी? तो मुगलों ने छत्रसाल को 1707 में उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन होगा अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने सन 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए। ठीक, कहाँ से? मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन होगा 18वां, जिसमें प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा, जिसका नाम नर्मदा है, रेवा का विवाह किसके साथ हुआ? रेवा का विवाह किसके साथ हुआ? तो नर्मदा का विवाह हुआ था पुरुक्त के शास्त्र में रेवा का प्राचीन ग्रंथ अनुसार नागकुमारी रेवा नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुक्त से के साथ हुआ था। पुरुक्त से ने ही रेवा का नाम नर्मदा रखा था। इसने ही क्या किया था? रेवा का नाम नर्मदा रखा था। अगला क्वेश्चन होगा किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? किस ग्रंथ से पता चलता है? तो राइट आंसर होगा पाली ग्रंथ से। पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, जहाँ का राजा प्रद्योत था जो पुलिक का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुलिक का पुत्र था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चेदी निमाड़। मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों का वर्तमान नाम इस प्रकार है। अवंती को उज्जैन कहते हैं, वत्स को ग्वालियर कहते हैं, चेदी को खजुराहो कहते हैं, अनूप को निमाड़ कहते हैं। अच्छा, आपसे बोला जाएगा खजुराहो वंश की राजधानी किसने बसाई? खजुराहो। ठीक, तो ये हो जाएगा नुन्नुक ने। खजुराहो जो वंश थे, खजुराहो में जो वंशज थे राजा बुंदेला। ठीक, तो खजुराहो वंश को किसने बसाया? नुन्नुक। अगला हो जाएगा अनूपपुर निमाड़ खंडवा में है। दसाड़ को बोलते हैं विदिशा, तुड़ीकेर को बोलते हैं दमोह और नलपुर को बोलते हैं नरपुर शिवपुरी। नलपुर को क्या बोलते हैं? नरपुर को बोलते हैं शिवपुरी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई? मांधाता नगरी किसने बसाई? तो ये दोस्तों ये था अपना 21वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन अगला, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई? तो इसका राइट आंसर होगा मुचुकुंद ने। मुचुकुंद ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी बसाई। ठीक, जिससे बाद में क्या बोला गया? महेश्वर बोला गया। अगला क्वेश्चन होगा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। कौन से लघु शिलालेख का संबंध मध्य प्रदेश से था? अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे रूपनाथ था, ये भी अशोक द्वारा निर्मित है, लघु शिलालेख है, इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। गुर्जरा है, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है और सारो मारो भी, इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। जैसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लघु शिलालेखों में मध्य प्रदेश के रूपनाथ जबलपुर जिले के सीहोरा तहसील का एक गांव है। जबलपुर जिले के कहाँ का? सीहोरा तहसील का एक गांव है। और गुर्जरा हो जाएगा जहाँ दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग। और सारो मारो कहाँ है? ये शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग शामिल है, सारो मारो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए? शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? पनगुड़िया से। मध्य प्रदेश के 5 स्थानों यथा रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो, सांची व पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं। याद रखना दो, ये 5 स्थान है यथा रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो, सांची व पनगुड़िया से कौन से लघु शिलालेख? अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडवों की ओर से किसने युद्ध लड़ा था?
तो ये हो जाएगा वत्स ने लड़ा था, काशी ने लड़ा था और दशार्ण से यहाँ से पांडवों की ओर से युद्ध लड़े गए थे। ठीक, तो वत्स से हो जाएगा मध्य प्रदेश। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक, जैसे वत्स हो गया, काशी हो गया, चेदी हो गया, दशार्ण हो गया, मत्स्य जनपदों के राजा, इन्होंने अपनी सेनाएं पांडवों की सहायता के लिए भेजी थी या दी थी। अगला क्वेश्चन होगा, लास्ट का क्वेश्चन है 25वां। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। कौन से राजा थे जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? अभी अपन ने देखा पांडव, अब दूसरा होगा कौरव। कौरव पांडवों के बीच लड़ा गया था। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अवंती के राजा कौरवों की तरफ से लड़े थे, अंधन के राजा कौरवों की तरफ से लड़े थे, उन्निशत के राजा कौरवों लड़े थे। ठीक, कौरव पांडव के बीच लड़ा गया महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्र के राजाओं ने अपनी सेना सहित कौरवों का साथ दिया था। जैसे महेशमती के नील, अवंती के बिंद, भोज, अंधक और विदर्भ व निषद, ये सभी राजा कहाँ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे। बाकी ग्वालियर के राजा, काशी, ये हो गया काशी, चेदी हो गया, दशार्ण हो गया, दशार्ण यानी विदिशा, चेदी यानी खजुराहो, काशी यानी काशी और मत्स्य, ये सभी यहाँ जनपदों के राजा कहाँ से लड़े थे? पांडवों से लड़े थे। बाकी ये सब राजा कहाँ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो दोस्तों ये थे अपने टोटल टॉप 25 क्वेश्चन। इसमें से बताएं आपने कितने मार्क्स गेन किए, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने आप इसको क्या करें, वीडियो को दोबारा देखें और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी यही परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से नोट डाउन करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू दोस्तों। आपको यह वीडियो डेली रात में 9 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप डेली ऐसी क्वेश्चन आप पढ़ सकेंगे, डेली एट नाइट 9 PM। ठीक, थैंक यू दोस्तों।